दिल्ली, जम्मू, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, एमपी, यूपी, उत्तराखंड, ये जितना भी इधर वाला नॉर्थ का शायद इलाका इसको बोलते हैं जी। तो यहाँ नॉर्मली 12 महीने बूट पहने जाते हैं। और है या जितने भी MRP है, अगर मैं बताना चाहूँ, हम स्कीम में इस माल को 150 रुपये होलसेल में बेचते हैं। ओके। और अब जब हमारी सेल लगेगी तो 150 रुपये इसका सेल प्राइस होगा। हाँ जी। पर एक शर्त कह लो या एक रिक्वेस्ट कह लो, आपको एक फ़ायदा और हो सकता है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके आओगे तो आपको ये सिर्फ 100 रुपये। तो हमारे सामने है फील्डगंज की बहुत फेमस पर्सनैलिटी हमारे हरमन सर। सत श्री अकाल वीर जी। सत श्री अकाल जी। सर मैंने जैसा कि सुना है कि अब सेल नहीं, अब शोरूम स्टाइल वैरायटी है, शोरूम खुलवाने जा रहे हो आप, बहुत सारे लोगों के खुलवाए भी हैं, तो क्या कुछ रहने वाला है, क्या क्या वैरायटी नई ऐड ऑन की है इस वीडियो में, इस आर्टिकल मान के चलिए कि मैं देखो साहिल जी आपको बताऊं, हमने जब तक ठंड पड़ रही थी, सर्दी का विंटर सीजन जिसको बोलते हैं, हाँ जी, हमारे पास जितने भी कस्टमर्स आए, चाहे पंजाब से या किसी भी स्टेट से, सबको हमने सेलें लगवाई और रिस्पांस भी ठीक था, काम भी अच्छा था। बिल्कुल अब जैसे आज तारीख 10 मार्च हो चुकी है, हाँ जी, आने वाले मौसम में गर्मी होगी, दिन बड़े होंगे, तो हर बंदे के लिए सड़क पे खड़े होकर सेल लगाना पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारे जितने भी दोस्त जो नया काम करना चाह रहे हैं, सबके लिए सलाह होगी कि अब वो एक छोटी दुकान जहाँ से वो जेंट्स वैरायटी से काम स्टार्ट कर सकते हैं। जी। वैसे तो लेडीज़ माल हो चाहे बच्चे का हो, वैरायटी तो सारी बिकती है, बिल्कुल। पर जिसको नॉलेज नहीं हो उसके लिए जेंट्स जूते का काम करना थोड़ा सेफ है। और नेचुरली है 90% तो जेंट्स लोगों ने काम करना होता है, तो जेंट्स बंदे के लिए ईजी हो जाता है परचेज़ करना भी। उन्हें पता होता है किस टाइप के डिज़ाइन आजकल चल रहे हैं, बिकते हैं, कौन से यूथ पसंद करते हैं, क्योंकि आम तौर पर जो जेंट्स जूते की ज़्यादा सेल होती है 15 साल से लेके 50 साल तक के बंदे पहनते हैं। और हमारे पंजाब में या ख़ास तौर पे कहीं भी किसी भी स्टेट में, मैं उधर का तो नहीं कहता साउथ में जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, पर जो हमारा इधर दिल्ली, जम्मू, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, एमपी, यूपी, उत्तराखंड, ये जितना भी इधर वाला नॉर्थ का शायद इलाका इसको बोलते हैं, तो यहाँ नॉर्मली 12 महीने बूट पहने जाते हैं। हरमन जी एक बात आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपकी बात काट रहा हूँ, जब हम शोरूम की बात करते हैं ना, शोरूम की वैरायटी की बात करते हैं, तो रेट चले जाते हैं हमारे माइंड में 1000 से ऊपर, 1500 से ऊपर, 2000, 2500, 3000, 4000। तो यहाँ पे बताओ कि कैसे। आपका सवाल बढ़िया है, कंज्यूमर होने के नाते या एक जैसे पहनने वाले हो आप जूते, क्योंकि आप ना तो ट्रेडिंग करते हो ना बिजनेस करते हो जी। तो कोई भी कंज्यूमर हो उसके मन में ये सवाल आता ही है कि शोरूम पर 2000 2500 का होता है और एक आम दुकान पे 1000 1200 का क्यों मिल जाता है। उसकी भी मैं एक वजह बताऊँ, मैं ये नहीं कहूँगा शोरूम वाले गलत करते हैं। देखो जितनी बड़ी दुकान होगी उतना बड़ा खर्चा होगा, वैसे ही वहाँ उस टाइप का क्रिएट करना पड़ता है, AC, सोफे, हर चीज़, तो उन्हें उस हिसाब से अपना मार्जिन लेना ही पड़ेगा। और उनके पास और हायर क्वालिटी भी होती है, बहुत महंगी महंगी, और शोरूम में इतनी महंगी वैरायटी बिक भी जाती है जी। और जो एक आम दुकान होती है, जैसे हमारे पास आपको साहिल जी बताऊं, शहरों से तो आते ही हैं 50% लोग, 50% आबादी हमारे पास गांव, देहात या विलेज जिसको बोलते हैं वहाँ से। हाँ जी, क्या बात है। शहरों में तो वैसे भी ना रोजगार के बहुत साधन होते हैं, बंदा कुछ भी किसी भी तरह का काम कर सकता है, पर आम तौर पे जो गांव देहात या छोटे शहर है वहाँ के यूथ के लिए या एजड पर्सन के लिए या लेडीज़ के लिए भी प्रॉब्लम आती है कि हम क्या करें। तो उनके लिए ये बड़ा इजी है, अगर वहाँ वो कोई बड़ा शोरूम वहाँ चलना भी नहीं होता है। मैं आपको जो क्लियर बात बताऊँ, अगर किसी छोटे शहर में या गांव में कोई बहुत बड़ा शोरूम खोल लेगा तो नेचुरली इतना काम का स्कोप वहाँ नहीं होता कि उसके शोरूम के खर्चे भी निकल सके। बिल्कुल। तो उसके लिए एक छोटी सी दुकान जिसका बहुत थोड़ा किराया होता है, शहरों में तो किराए भी ज़्यादा होते हैं, वहाँ तो बड़ा कम किराया होता है, ना कोई आने जाने का खर्चा, ना कोई खाने पीने का खर्चा, ना कुछ, अपने घर में ही बैठा है समझो एक तरह से बंदा, क्योंकि आम छोटे मोटे शहर में अपने घर से दुकान पर जाने में भी 5 मिनट ही लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस काम को वहाँ वो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं, जिसमें जेंट्स बूट की मोस्टली स्पोर्ट शू की वैरायटी जो मेन 5 साइज होते हैं, जैसे 6, 7, 8, 9, 10, इसका थोड़ा सा माल रख के वो थोड़े से मतलब ये नहीं कि 5-10 हज़ार सेल वाले जो जूते थे वो तो इतने से शुरुआत हो जाती थी, पर इसमें लगभग 20, 30, 50 हज़ार रुपये चाहिए होता है, जिससे आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। उसके बाद आपको लगता है कि हाँ मेरा 1000-2000 रुपये रोज़ बनने लग गया, फिर आप काम को धीरे धीरे
बढ़ा सकते हैं। उसमें आप चाहे लेडीज़ भी अटैच कर दो, जी। चाहे बच्चे का भी अटैच कर दो, चाहे आप एक दुकान से 2 दुकान कर दो। और एक बात और, सभी दोस्तों को मैं सलाह देता हूँ और चाहिए भी सबको कि जितना आप दुकान खोल के दुकान पे ड्यूटी देते हैं ना, आपको मोबाइल पे भी ड्यूटी देनी पड़ेगी। जी। वो कैसे? आजकल इंस्टा का ज़माना है, यूट्यूब का है, फेसबुक का है, आपको उस पर भी अपनी वैरायटी को अपडेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इससे आपके जो भी मिलने वाले या दोस्त, सबको आपकी एक्टिविटीज़ का पता लगता रहेगा, क्या माल आ रहा है, कौन से डिज़ाइन आ रहे हैं, क्या रेट आ रहे हैं। इससे उन्हें जब भी ज़रूरत होगी तो वो आपके पास आएगा। जैसे हमने कभी किसी को बुलाना हो, अगर हम एक बार उसको बुला के छोड़ दें, अगला कई बार नहीं आए और ये बोले मैं आना भूल गया, मुझे याद नहीं रहा, जी। और जब हम उसको 2-3 बार फ़ोन करेंगे या मैसेज डालेंगे, फिर उसको आना पड़ेगा। वो हमें बिल्कुल ये सर। नहीं बहाना बना सकता कि मुझे याद नहीं रहा। तो ऐसे ही जब आप मोबाइल पे अपडेट हो जाओगे, आप जिसको भी फ़ोटो डालते रहोगे, पिक्स शेयर करते रहोगे, अपने स्टेटस पे लगाओगे, अपने ग्रुप बनाओगे, इससे आप सबके टच में रहोगे। फिर जब भी जिसको जूता चाहिए होगा वो आपके पास ज़रूर आएगा। और ये जो यूथ है हमारा, ये तो बहुत कमाल के हैं। जितने भी ये 15 साल से लेके 25-30 साल तक वाले हैं, जिनका भी बर्थ अब 2000 के बाद हुआ है, ये तो सारे बड़े एक्टिव हैं। इन्हें तो दोस्तों 500, 700, 1000 की परवाही है नहीं। ये तो एक मिनट में जूता पसंद करके लेके जाएंगे आपसे। जी जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर लेके जाते भी हैं, उन्हें घर से डांटनी पड़ेगी। उनके घर वाले भी खुश होंगे कि हमारे बच्चों को परचेज़ करना आ गया। जी। क्योंकि बच्चे वैसे भी अगर कहीं खर्चा करते हैं खाने पीने का, तो 100, 200, 300 रुपये वो खर्चा आ जाता है। आजकल महंगाई का ज़माना है, आपको पता है, 20, 30, 50 रुपये में बच्चे खुश नहीं होते यूथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो 100, 200, 300 खाने पे खर्च कर लेते हैं, तो 500, 700, 1000 रुपये तक की जूती इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। और फैंसी आइटम है, बच्चों को शौक़ होता है कि हाँ मैंने चीज़ पहनी है, मेरी जचे। अच्छा, और कमाल देखो साहिल जी, हाँ जी। हमारे पास कई बार ऐसे बच्चे भी आते हैं ओके। कि अंकल मैं काम करना चाहता हूँ, मेरे को 20 शूज़ दे दो। क्या बात है। बड़े थोड़े से पैसों से वो 20 शूज़ ले आते हैं जी। और क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स को सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एक तरह से जी। काम कर लेते हैं। और सर यानी उनके अंदर जज्बा आ जाता है बिल्कुल। कि काम करना सीख गए। इसके अलावा लेडीज़, हाँ जी। जो घर में बुटीक चलाती हैं, या जिनका ब्यूटी पार्लर है, या जिनका कॉस्मेटिक का काम है, जी। कुछ काम ऐसे होते हैं जो लेडीज़ के लिए घर में करना बड़ा इजी होता है। बिल्कुल या सर। घर के आसपास ही छोटी सी दुकान पर, या किसी गांव देहात में भी, जहां भी थोड़ी सी जगह में भी वो काम कर लेती हैं, क्योंकि उनका फ्रेंड सर्कल ज़्यादा होता है हम जेंट्स से, और वो सोशल लाइफ ज़्यादा बढ़िया जी लेती हैं। बिल्कुल क्योंकि जी, हम बिल्कुल। जेंट्स हैं, हमें काम करना होता है, तो हम शायद अपना इतना सोशल मेल जो नहीं रख पाते। लेडीज़ के पास अपना सोशल नेटवर्क बहुत होता है, फ्रेंड्स वगैरह, और वो उनको टाइम भी दे पाती हैं। तो वो भी हमारे से माल ले जा कर ना ऐसे सेल कर सकती हैं, और करती भी हैं। बिल्कुल जी। हरमन जी, 2 आखिरी सवाल मेरे रहेंगे। अगर मैं बात करूं, जैसे कि आजकल बहुत व्यूवर्स की डिमांड आ रही थी कि सर ना 1-2 पीस लेने हैं, सिंगल वाले बहुत व्यूवर्स हमारे जो भाई बंधु हैं कह रहे हैं कि यार प्लीज़ एक बार जाके वैरायटी देखनी है या फिर सिंगल पीस लेना है। उसी के साथ साथ हरमन ट्रेडर्स फील्डगंज लुधियाना, नाम नहीं मैं कह रहा हूँ, अब ब्रांड बन चुका है। तो ये ब्रांड किस रेट से शुरू कर रहे हैं अपनी फैंसी आर्टिकल्स? मैं आपको बताऊं, हमारे ना, मेरे को रोज़ काफ़ी फ़ोन आते हैं। मेरी कोशिश होती है सबके फ़ोन अटेंड करूं। जी। अगर मैं नहीं भी अटेंड कर पाता, मेरी कोशिश होती है बैक कॉल करूं। तो इसमें लगभग 25-30% फ़ोन ऐसे होते हैं कि हमें सिंगल जोड़ा लेना है। कई बार मैं बेनती करता हूं कि सिंगल जोड़े के लिए प्लीज़ फ़ोन ना किया करो जी। या व्हाट्सअप कर लिया करो। बिल्कुल जी, और फिर बिल्कुल। भी अगर फ़ोन आता है तो मुझे बताना पड़ता है कि कभी आप लुधियाने आते हो, कभी दुकान पे आते हो, तो आके ले सकते हो। जी। पर अगर आप कोरियर मंगाना चाहते हो तो वो फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। तो अब और अगली बात मैं बता रहा हूँ आप सबके लिए खुशखबरी। हाँ जी। आप मोबाइल देखते हैं, इंस्टा देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, आपने बहुत सुना होगा कि ये मेरी सेल है, ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा ऐसा रेट है, ये फलाना नहीं दे सकता, ये उसको सुना रहा हूँ मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहूँगा। हमारा मेन होलसेल का काम है। आम तौर पे होलसेलर की सेल आपने नहीं देखी होगी, जो रिटेल वाले हैं सारे सेल लगाते हैं, पर जब आप होलसेल में सेल लगी देखोगे, यानी एक वो बंदे की सेल जिसका प्रॉपर होलसेल का काम है, हाँ जी। जिसके पास बल्क में माल आने होते हैं। बिल्कुल। जैसे आम रिटेलर तो पता क्या बोलते हैं, 9 बजे सेल लगी, हाँ जी 11 बजे आउट ऑफ स्टॉक जी, जी, माल बिल्कुल। खत्म हो गया।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੇਲ ਲੱਗੂਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਹੋਲਸੇਲ 'ਚ ਵੇਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟਡ ਆਈਟਮਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗਾਹਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਇੱਧਰ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਗਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਦਰਾਹੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ, ਯਾਨੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੈਡੀਮੇਡ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੈਗ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੁਟੀਕ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜੰਮੂ। मैं सच एक गल और दसा, आज 10 तारीख है मार्च की, ठीक है ना, मेरे ख्याल से ईद आ रही है। हम इधर जम्मू और कश्मीर के बड़े ऑर्डर आ रहे हैं हमें। ओके। उधर ईद का मेरे ख्याल से ज़्यादा पब्लिक है, मतलब फेस्टिवल उधर ज़्यादा भाई कम्युनिटी होनी जी उस टाइम, तो वहाँ यानी ईद का काफ़ी काम है। बिल्कुल। तो हमें वहाँ से काफ़ी ऑर्डर आ रहे हैं, जो हम टीवी में नाम सुनते हैं ना, बारामूला, अनंतनाग, कारगिल जी, उस तरफ से हमें इतने ऑर्डर आ रहे हैं ना कि ईद है भाई साहब, हमारा आना मुश्किल है। हमारे इधर बहुत अच्छा काम होता है इस फेस्टिवल पर, तो आपका हमें माल चाहिए। तो वहाँ भी हमारे इम्पोर्टेड शूज़ बहुत जा रहे हैं। और हिमाचल वालों का तो मैं जितना शुक्रिया करूँ कम है। हिमाचल से तो हमें बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है और ऑर्डर मिल रहा है। और अब मैं आपको होलसेल की वैरायटी भी दिखाता हूँ, जो हम होलसेल में अब बेच रहे हैं, और फिर आपको वो धमाका दिखाते हैं जो हमने रिटेल में सेल में बिकवाना है। बिल्कुल। उसके लिए हमारी एक शर्त होगी, वो मैं बताऊंगा आपको जब माल दिखाऊंगा। सो ये देखिए व्यूअर्स, हल्का सा नज़ारा आपको दिखा दूं, बाकी अभी सर बताएंगे। हाँ जी सर प्लीज। देखो ना, स्पोर्ट शू दी इंपोर्टेड शूज़ सारी वैरायटी है, वेखो कितनी प्यारी आइटम आती है। क्या बात है, बहुत प्यारे लुक होंगे ने। न्यूज़पेपर कह लो या प्रिंट कह लो या ठीका लग्या होया कह लो, कलर मैचिंग वेख लो। उस तो बाद सोल दी क्वालिटी एडी कोई शानदार वैरायटी होंदी है कि जिहदे च ना तो कोई कंप्लेंट आ सकती, ना इदां हो सकता कि ना विके, यानी विकना ही विकना है। उस तो बाद आ वेख लो, 1 2 3 कलर। अरे वाह, की कहांगे इनू ईगल कहने आपां शायद जी सर। देख रहे हो किड्डे प्यारे शू ने, नाले खोर है, जिवें सीधा पैर अंदर पै गया, कोई लेस खोलने वाला चक्कर नहीं। बहुत वधिया डिमांड है इनदी, बिल्कुल सुपर हिट जा रहा इस टाइम। है ईगल वाला हो गया या न्यूज़पेपर स्टाइल च, आ वेखो ब्लैक ग्रे। अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग रेट की, तो आपने बताया कि स्टार्टिंग किस रेंज में हो जाती है वैसे? देखो मैं अपना होलसेल नहीं दसदा, मैं तुहानू दस देना वा 400-500 रुपए तो लैके 700-800 हज़ार रुपए तक तुसी रिटेल कर सकते हो। ओके। जे तुहाडे कोल कोई भी कस्टमर सिंगल जोड़ा लैन आंदा है, तुसी आइटमां पसंद करा के मिनीमम 400-500 मैक्सीमम 700-800 रुपए ਲਈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੀਲਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰਿਟੇਲਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਕ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰੇਜ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ 450 ਜਾਂ 500 ਜਾਂ 550 ਵੇਚਣ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਆਈਟਮ, ਇੱਕ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬੜਾ ਵਿਕਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਬਲੈਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਇਹ 'ਚ ਵਾਈਟ ਕਲਰ, ਨੇਵੀ ਕਲਰ, ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ, ਬਹੁਤ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਆਰਟੀਕਲ है। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ नहीं, सारे पंजाब की, सारे हिंदुस्तान का बड़ा हिट आर्टिकल है। बिल्कुल सर। जेड़ा भी कस्टमर आता है सब तो पहला इनका ही रेट पूछता है, भाजी ਇਹਦਾ की रेट है, क्योंकि सारे हिंदुस्तान के जिन्ने भी मुंडे इंस्टा ते माल बेचते हैं उन्होंने सारिਆਂ ने दा रेट बहुत घट पाया होंदा है, क्योंकि आइटम एक कंपीटिशन वाली आइटम बन चुकी है, विकदी भी बहुत है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਮਿਲੂਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਾਕਸ ਪੈਕਿੰਗ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ ਪੂਰਾ, यानी जिन्ना वधिया तो वधिया तरीके माल की प्रजेंटेशन हो सकती है, यदि होती है, क्योंकि महंगी आइटम है, चंगे रेट ते विकनी है। आ एक आइटम सच पहला भी बड़ा माल विकया ही साडा जम्मू हिमाचल, याद है दोस्तों? क्या बहुत देर पहला माल आया सी, बहुत प्यारा शू है, जिन्ना जेंट्स पाते हैं उस तो बाद लेडीज़ भी पा लेंदी है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਮਨ ਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੈਂਟਸ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੋਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਜੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੈਂਟਸ ਬੂਟ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ,
ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੋਵੇ, ਨਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਐਵਰੇਜ ਸੇਲ ਕਾਫੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜੈਂਟਸ ਬੂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਕਰੇਜ ਹੈ जी। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ हैं पंजाबी च, या हिंदी में बोल लो आइज़ वाला। हाँ जी। इसमें भी 3 कलर आते हैं, ब्लैक, ब्लू, ग्रे। ये भी बहुत हिट आर्टिकल है। एक ये मैं आपको दिखाऊं, स्टिकर वाला हम इसको बोलते हैं, स्माइली टाइप का ये भी, इसमें भी 3-4 कलर हैं, इसकी भी बहुत अच्छी सेल है। यानी डिज़ाइन तो जितने आप जब भी आओगे कभी देखोगे या फ़ोन पे मंगाओगे आपका मन खुश हो जाएगा। और दूसरा मैं बताऊं, कई बार हम बिज़ी होते हैं या मैं बिज़ी होता हूं तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है बात कर पाना, तो मैं एक नंबर आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ कि प्लीज़ आप वहाँ जानकारी ले लो। तो वो वरुण है, ये आपको सारी जानकारी दे देते हैं जी। कोई भी आपको, जब मैं इनका नंबर देता हूँ, आप कोई भी आइटम के बारे में, रेट के बारे में, माल के बारे में इनसे पूछ सकते हो। रहेगी बात पेमेंट की, जब आपका बिल डन हो जाता है, सबके पास हमारा नंबर है ही, स्क्रीन पर भी चल रहा है, आप वहाँ से हमारे से या मेरे से पेमेंट के रिगार्डिंग बात कर सकते हो कि पेमेंट कहाँ नहीं है। तो कहने का मतलब दोस्तों, जहाँ से भी आप आते हो, या अभी वरुण ने अटेंड किया है, हमारे पास भाई साहब आए हैं, ये देखो, हाँ जी। ये बटाला से आए हैं भाई साहब, पंजाब का ना बटाला शहर है, बिल्कुल। ये आए हैं, काफ़ी देर से बैठे हैं, इन्होंने देखी है आइटमें, वीडियो बन रही थी वो भी देख रहे थे। इनकी भी कोशिश है, पहले इनका काम नहीं है जूते का, कोई और लाइन रही होगी, पर अब ये जूते का काम करना चाहते हैं। दोस्तों देखो, लुधियाने से बटाला मेरे ख्याल से कितना दूर है भाजी? सर 200 किलोमीटर दूर है। 200 किलोमीटर है दोस्तों, क्या बात है, यानी क्या 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਬੂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ जी। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਜੇ 20 ਲਿਆਇਆ ਤੇ 50 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ, 50 ਲਿਆਇਓ ਤਾਂ ਲੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ। ਜੀ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਧਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਜੀ ਆਏ ਨੇ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ, ਦੱਸਿਓ ਭਾਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਹਰਮਨ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ। जी सर, ये प्लीज माइक आनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। भाई यार कैसा माहौल लगा वीडियो देखकर आप आए हो, मतलब क्या सिस्टम यहाँ पे आपने देखा कि कुछ हटके चल रहा है वीडियो के, या फिर वही सेम रेट, वही सेम आर्टिकल्स, वही सब कुछ आपको दिख रहा है? कुछ बताओ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਰਮਨ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ, जी। ਔਰ ਰੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਨੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਲਈ ਲੈਣਾ, ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਏ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੇ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਐਂਟਰੀਆਂ ਨਾ, 10-15 ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਵ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੁੱਡ ਜੀ। ਗੁੱਡ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਮੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰੀਆਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਸੰਗ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਉੱਠੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰੇਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ है या मेल जोल होता है, ਇਹਦਾ बड़ा वादा होता है। एक मैं आपको बताऊं, एक रुई होती है, कॉटन होती है, वो चाहे 25 किलो भी पड़ी हो ना, एक माचिस की तिल्ली से सारी ख़त्म हो जाती है, हो जाती है। और वही रुई या वही रूह जो थोड़ी जी बत्ती बना लो या जो भी कहेंगे पंजाबी में दीवा बनाते हैं, अगर उसको घ्यो में मतलब मिक्स कर लिया, घ्यो में डिप कर लिया, तो वो चानना कर देती है। कमाल है ना संग का ही, चाहे 25 किलो भी हो, माचिस की तिल्ली से सड़ गई
और चाहे इतनी सी भी हो, घी में डिप करने से सबको चांदना दे देती है, फिर उसे आग का कोई असर नहीं है। ऐसे कोई भी जब भी हम काम करते हैं या काम करना चाहते हैं, तो मान लें हमने बिजनेस करना है तो हमें बिजनेसमैन के साथ उठना बैठना चाहिए। सर्विस करते हैं, सर्विस वालों के साथ उठना बैठना चाहिए। वैसी ही सोच हो जाती है। और हमारे पास तो इतना सब प्यार देते हैं कि लोग बताते हैं हम आपकी वीडियो 2 महीने से देख रहे थे कि कब लुधियाने जाएंगे, आपसे मिलने आऊँगे। भाजी कहते मैं 2 महीने पहला तो वीडियो देखते सी, पर कहते मैंने प्रॉब्लम सी, महीना 1.5 महीना मैं बैड ते रहा। कहते हुण फ्री होके आया वा कि चलो मैं लुधियाने जाना वा तो लुधियाने जाके मैं ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ ਨੇ, ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਈਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਦੋਸਤੋ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲੈਣ ਆਉਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਰਿਗਾਰਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ 1-2 ਜੋੜਾ ਵੀ ਲਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੇਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਆਈਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਈਓ, ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਹੋਈਓ ਕਿ ਜੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਈਓ, ਖੁੱਲਾ ਮਾਲ ਹੈ। 20 ਤੋਂ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਸੇਲ ਲੱਗੂਗੀ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਉਹੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਹੋਲਸੇਲ ਦੀ ਆਈਟਮਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਪੋਰਟਡ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਲੇਡੀਜ਼ 'ਚ 1-2 ਆਈਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਈ ਕਿਹੜੀ ਆਈਟਮਾਂ ਮਿਲਣਗੀ, ਕਿਸ ਕੋ रेट से मिलेगी। जी जी बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ तैयारी करके आऊँगे। वीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप आए और हौसला आपने दिया हमारे व्यूवर्स को भी कि हाँ आप आओ यहाँ पे और अच्छे से अच्छा काम करो। जी जी, मैं सारे ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਹਰਮਨ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਰਮਨ ਭਾਜੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਮਨ ਭਾਜੀ। तो सेल के लिए आपने नाम सुना होगा फ्लाइट रिलैक्सो जी, ये उस कंपनी का माल है। हाँ ये जी। देखो MRP आप देख सकते हो, कोई भी आर्टिकल है, चाहे 284 है, चाहे 414 है, या जितने भी MRP है, अगर मैं बताना चाहूँ, हम स्कीम में इस माल को 150 रुपये होलसेल में बेचते हैं। ओके। और अब जब हमारी सेल लगेगी तो 150 रुपये इसका सेल प्राइस होगा। हाँ जी। पर एक शर्त कह लो या एक रिक्वेस्ट कह लो, आपको एक फ़ायदा और हो सकता है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके आओगे तो आपको ये सिर्फ 100 रुपये, सिर्फ 100 रुपये भाजी। फ्लाइट की आइटम सिर्फ 100 रुपये में। पैर आप देख सकते हो, डिज़ाइन आप देख सकते हो, 1 2 3 और भी ऐसे लगभग 5-7 डिज़ाइन। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक झलक दिखाई है कि आप सुन के हैरान हो जाओगे। क्या फ्लाइट कंपनी की आइटम सिर्फ 100 रुपये में। इसमें MRP चाहे जितनी मर्जी हो, दोनों तीनों डिज़ाइन मैंने आपको दिखाए। इसमें कलर भी मिलेंगे, सारे साइज भी मिलेंगे। पर 100 उनके लिए है जो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। उसके लिए ज़रूरी नहीं आप हमारे पास आके सब्सक्राइब करो। अगर आप अब भी जैसे वीडियो को देखते हुए ही सब्सक्राइब कर ले तो चैनल आपके लिए ईजी हो। अच्छा सर, प्लीज़ अब मेरे को बता दो कि लोकेशन है कहाँ पे है, सेल कहाँ पे लगेगी 20 मार्च को? हाँ बिल्कुल, जो लोकेशन है जहाँ सेल लगनी है वो लोकेशन लुधियाना शहर की ही है जी। मैं आपको एक बार चल के वो लोकेशन दिखाता हूँ जहाँ हमारी सेल लगनी है। आप सब ने आना है और अपना प्यार देना है। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਫੀਲਡਗੰਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਫੀਲਡਗੰਜ 'ਚ ਨਾਲਾ ਰੋਡ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲਾ ਵਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਨਾਲਾ ਸਾਰਾ ਛੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ। ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਾਲਾ ਰੋਡ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਸੇਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ। ਓਕੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲकुल। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਇਹ 12 ਨੰਬਰ ਕੁਚਾ ਹੈ, ਗਲੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਓਕੇ। ਇਹ 12 ਨੰਬਰ ਕੁਚਾ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਗੰਜ ਦੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਾਊਨ ਰੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ 12 ਕੁਚੇ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਾਲੜਾ ਵੀ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਕਾਲੜਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ 12 ਕੁਚਾ ਮੇਨ ਰੋਡ
नाले वाली साइड ते बड़ा सौखा एड्रैस है। जे तुसी गड्डी ते आने हो घूम के सिविल हॉस्पिटल तो आना पैना, जे तुर के या स्कूटर ते आने हो तो तुहानू फीडगंज चो 12 कुचे वाल दी आना पैना। बिल्कुल। तो एक बार मैं फिर तुहानू नज़र कराऊंगा, बिल्डिंग तुसी वेख लो, लोकेशन तुसी वेख लो, तुहानू किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आवे। तो दूजी गल दोस्तों, पैनिक ना होइयो, जे आपां 20 तरीक स्टार्ट करना है, मतलब ऐ नहीं कि तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ 20 तरीक ਨੂੰ आना है, फिर साडे लिए भी औखा हो जाएगा हर एक बंदे को अटेंड कर पाना। 20 तरीक तो लैके कोशिश होगी 30 तरीक तक आप रेगूलर 10 दिन सेल लावांगे। सो बेनती है जेड़ा जिथे भी है, जिन्नी भी दूर नेड़े लुधियाने शहर च पहुँच सकता है, जरूर आइयो। आइटमां मैं तुहानू दस ही चुका, किहड़ियां देवांगे, किस शर्तें देवांगे, तुहानू सारी समझ आ चुकी है। अभी रेनोवेशन च कोई कमी पेशी है सारी दूर हो जूगी। उस तो बाद फिर तुहाडे लई फुल प्रोग्रामिंग है, फुल इंतजाम ने, जिद्दां मर्जी तुसी पसंद करके अपनी मर्जी दे तुसी जिन्ने मर्जी डिज़ाइन पसंद करके लै सकते हो, जिहदे च लेडीज़ वैरायटी भी होगी तो जेंट्स भी। आइडिया मैं तुहानू दे ही चुका किहड़ी वैरायटी होगी। लोकेशन मैं तुहानू दो बारी दिखाती है ताकि किसी को भी आने च प्रॉब्लम ना होवे। सिर्फ 10 दिन का टाइम साडे कोल होर है, 10 दिन च आपां सारी तैयारी करा देवांगे। जिन्ने भी बंदे आन फिर 10 20 30 50 100 किसी को कोई प्रॉब्लम ना आवे।